कहते काशी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ। इस सिटी में आने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है लेडीज को वहाँ जाए या ना जाए। हमारा भाई जो हॉकर था, पत्रकार था, उसको सिर्फ पैसे मांगने के लिए मार दिया गया था। उसको आज तक पैसा नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया और इसको रातों रात मुआवजा दे दिया गया। ये कौन सी राजनीति है भाई? सबको सम्मान रखें। ये नहीं कि एक को ज्यादा कर दिया और एक का न्याय नहीं हो रहा है। आज अगर दुकान बंद किए, अगर उसी दिन अगर दुकान बंद कर देते तो जैसे को तैसा ईंट से ईंट का जवाब पत्थर का मिल सकता था। हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल ये काम करते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि कौन है इकबाल चोरा को बताएं, ऐसा कभी नहीं होता। मुआवजा वापस होना चाहिए, मुआवजा वापस आना और सीबीआई जांच होनी चाहिए। महेश जोशी जी भी पधार गए थे यहाँ इनको मुआवजा दिलाने में, उनका भी हाथ है, वो भी हिंदू हैं। ये आने वाले समय में यदि 5 साल 10 साल ऐसी स्थिति रही तो हर घर के सामने नमाज पढ़ी जाएगी। अनूप जी, आप बताइए यहाँ पर आखिर किस चीज़ की मांगे उठाई जा रही है, क्या मुद्दा क्या चल रहा है? यहाँ पर हिंदू सुरक्षा के लिए मांग उठाई जा रही है कि जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है उसके खिलाफ 50 लाख रुपए एकाएक उनको देना, और एक हमारा भाई जो हॉकर था, पत्रकार था, उसको सिर्फ पैसे मांगने के लिए मार दिया गया था। उसको आज तक पैसा नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया और इसको रातों रात मुआवजा दे दिया गया। ये कौन सी राजनीति है भाई? संतोष जी, आप बताएंगे आज यहाँ पर आने का मेन मुद्दा क्या है आपका आने का? मेन मुद्दा हमारे देश में ऐसा होता जा रहा है कि हमारे शांत देश में अशांति फैल रही है और घर घर में आज भैंसा हो गया है, बच्चों को भी बड़ों को भी। आज हमारा भी निकलना मुश्किल हो रहा है, तो हमारे को भी आवाज़ उठानी चाहिए ना इस मुद्दे में। कहते काशी जैसा कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ। इस सिटी में आने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है लेडीज को वहाँ जाए या ना जाए, कि बाहर की बाहरी शॉपिंग कर ले, सिटी में के अलावा मॉल्स में चल जाए, सिटी में आना नहीं चाहते हैं। जो सभा हुई उसमें इस चीज को लेके क्या डिस्कशन हुआ, क्या बात की गई, क्या उसमें ये है कि जैसे उनको इमीडिएट न्याय मिल रहा है कि 50 लाख दे दिए, उनको नौकरी दे दी, उनको बूथ दे दिया। कितना सही था वो, क्या था मुद्दा? पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी, उसके बाद न्याय होना चाहिए था। जो निर्दोष 8 हिंदुओं को जो जेल में जो बंद कर रखा है तो थाने में, उनको इंक्वायरी करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान को आज कहीं भी चले जाओ, आप अस्पताल से लेके कहीं भी देखो वही उनकी लाइन दिखेगी आपको। क्या और वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो वो गलत है। हम कह रहे बराबर है, हमें वो कोई भी विरोध नहीं है। वही वो मुसलमान है, हम हिंदू है, ऐसा कुछ भी। सबको सम्मान रखें। ये नहीं कि एक को ज्यादा कर दिया और एक का न्याय नहीं हो रहा है, वो चीज नहीं चाहिए। अब बताएंगे आज यहाँ पर किस मुद्दे पे बात हुई है मेनली, क्या यहाँ पर मुद्दा उठाया गया आज ये हिंदू संगठनों ने मिलके? जो भेदभाव हुआ था उसके खिलाफ हमने कदम उठाए थे। किस तरह के भेदभाव की बात कर रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम का जो न्याय, ऐसे गहलोत सरकार ने न्याय सही नहीं किया। अच्छा, इसके विषय में हिंदू को हमारी दुकानें खतरे में थी। इस सरकार डर तो रहता ही है ना। आप जब इतना मॉब आपके सामने खड़ा है दुकान पे और वो आप से लड़ने को तैयार होने, लूटपाट वो कर ही रहे थे, तो लूटपाट हुई थी उस दिन। लूटपाट हुई थी अखबार में। एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग वहाँ से, जनता ने उनको वहाँ से रवाना कर दिया। भेजने के बाद वो वापस आए और लड़ने के लिए यूनिटी बना के, और सरिये और अपने हथियार जो भी है वो लेके आए वो लोग। ये चीज मीडिया में दिखाई नहीं गई आपने? नहीं, ये प्रशासन ने भी दबा दी है बात। 2 विधायक इनकी कम्युनिटी के, अमीन कागदी, रफीक खान, और इन्होंने हमेशा भेदभाव वाली राजनीति की है। कहने का मतलब हिंदुओं को दबाया है। मुआवजा तो देना ही नहीं चाहिए। किस बात का मुआवजा? कोई भी गुट अगर आत्मरक्षा में, एक तो कोई भी आदमी किसी के भी ऊपर अगर कोई हमला करता है तो आत्मरक्षा के लिए, तो आप कह रहे हैं जो मृत्यु हुई इकबाल की वो आत्मरक्षा में हुई है। और क्या है, 2 गुट आराम से, वो तो आराम से गाली गलौज करने लग गए। वो अब नहीं करना चाहिए उनको गाली गलौज। आपसी का मुद्दा था, ये आपसी के मुद्दे को ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया और हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। ये कुछ नहीं था। ये हमारे लोगों ने ऐसा बोला है कि मुस्लिमों से जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। जी जी, ये इन लोगों ने 50 लाख रुपए लगे भी 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। और गलत है, इनकी मांग जो है वो बिल्कुल गलत है। गलत है। ये लड़ाई भेदभाव दूसरा था, लेकिन उन्होंने नाम दिया जय श्री राम का। जय श्री राम की लड़ाई के मामले में नाम लेके इन्होंने वो कराया हिंदू मुस्लिम। उस समय पहले खून आगरा के अंदर एक मर्डर हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूटर अखबार वाले का। आज तक उसी को कुछ नहीं दिया। उसको क्यों नहीं दिया?
मतलब आप कह रहे हैं एक समुदाय विशेष की आवाज दबाने के लिए पैसों से नंदकिशोर वाल्मीकि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसकी 4 बेटियां हैं, एक वृद्ध माँ है, छोटा बच्चा है उसको 5 रुपए तक नहीं दिए गए। अरे यहाँ पे 50 लाख डेयरी बूथ सरकारी नौकरी, और प्लस दूसरी बात इन लोगों की यूनिटी, इन लोगों की ताकत सरकार को दबा देती है लाखों की संख्या में। तो आप नहीं समझते इस चीज में हिंदुओं की कमी है? हिंदुओं की तो सरासर कमी है, यूनिटी नहीं है हिंदुओं में, एक नहीं हो पाते हैं। इन लोगों को काम करने से फुर्सत नहीं है। आज अगर दुकान बंद किए, अगर उसी दिन अगर दुकान बंद कर देते तो जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर का मिल सकता था। पहले आप नहीं सोचते कि इसमें और लड़ाई बढ़ जाती और दंगे फसाद ज्यादा हो जाते? तो मैडम एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। अगर वो सामने हथियार लेके आ रहा है, अभी आपको 5 महिला आपके ऊपर टूट रही है, आपको मार रही है, तो कम से कम आपके परिवार वाले एक होकर उनको जवाब तो देंगे, या आप मार खाते रहेंगे? आप इस चीज को इंतजार करेंगे कि नहीं लड़ाई ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आप लुट के पिट के चली जाइए? देखो, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ के नहीं, कम से कम धक्का मार के दिया जाता है। पूरी दुनिया में हिंदू जितना आराम से रहने वाला कोई इंसान नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इस चीज़ को। हिंदू कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेता, और मुसलमान कहीं भी देख लो, चाहे अफगानिस्तान ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो। जिसकी मृत्यु हुई है उनके भाई का बयान सामने आया था, उनके भाई ने बोला कि एक्सीडेंट जैसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, उसको मारा है वहाँ पर। आप वीडियोस देखिए, फुटेज देखिए, और सीबीआई जांच करवाइए। अगर लगता है आपको कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उनका कानूनी हिसाब से जो होना। सीसीटीवी में सामने आया है कि लोग बाग जब वो आए थे ना, दोनों भाई, पहले वो अकेला आया था, उससे लड़ झगड़ के उसको समझा के 2 मुस्लिम आपस में टकराए, एक्सीडेंट हुआ, उनको हिंदुओं ने समझा के भेज दिया। वो दूसरा वाला जो इकबाल नाम का जिसका हत्या हुई है दुर्घटना के अंदर, वो साथ में अपने भाई को लेके आया, रोड लेके, ठीक है ना, रोड लेके साथ में लेके आया, तो उसका भाई तो बच चुका था। मतलब आप कह रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी एंगल नहीं था? पहले बात तो वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो हिंदू मुस्लिम होगा कैसे? एक दूसरे से कोई जाति लड़ाई थोड़ी थी। जाने के बाद वो वापस आ रहा है, तो मैडम वो क्या करने आ रहा है? रक्षा में हो या नहीं, क्या करने रहा है वो? जब 5-10 जनों को वो लेके आया है तो क्या करने आया? वो लड़ने आया मैडम, लड़ने के लिए। और आज ये जो दुकानें ये बंद है, ये पूरा मार्केट बंद है, तो आज ये जो पीड़ित है ये लोग सब। हाँ, ये जो जगह लूटपाट होने के बाद जगह, ये पहले भी जग सकते थे। मतलब उन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए दुकानों के साथ लूटपाट करिए। व्यापार मंडल कैसे आए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए आए, लूटने आए, उसके बाद में भी, उसके दूसरे दिन भी को बचाया। मंदिर में घुस गई लेडीज है, उनको बचाया, बच्चे थे छोटे छोटे, उनको बचाया, कुर्सियां फेंक रही है। मतलब क्या था कि वो लोग जब आए तो औरतें फंस गई थी, उधंग करते आए थे, नारे लगाते आए थे, बंद करो, दहशत का माहौल फैलाया। बच्चे थे, लेडीज थे, सबको टारगेट किया गया। और जितनी लेडीज से थी, कुछ को मंदिर में घुसाया, किसी को पीछे के बैकग्राउंड में भगाया। क्या करे, जनता इतनी परेशान हो चुकी है। होता है ना, ये सारे दुकानदार वाले उनको उठाने में लग जाते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते। ये नहीं पूछते कि तू मुसलमान है या हिंदू है। तू झगड़ा, मोटरसाइकिल टकराई तो आगे बातें, यार किसी की लगी तो नहीं, हॉस्पिटल पे जाना है, हॉस्पिटल पे। ये काम करते हैं, किसी को ऐसा नहीं कि कौन है इकबाल छुरा को बताएं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे हिंदुओं में ऐसे कभी नहीं होता। इसमें हिंदू की कोई गलती नहीं है। जो आप वीडियो है वो आप देखिए, अच्छी तरह देखिए, मिनटों से देखिए उसको। उसमें हिंदू भाई ने दोनों का बचाव किया है। तो ये मुआवजा वापस होना चाहिए, मुआवजा वापस आना और सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम सभी का पब्लिक का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर इसको दिया जाता है तो हमारे हिंदू समाज में इतने मारे गए, जिनके गला रेत के मारा गया। आप कह रहे हो टैक्स देते हैं हिंदू और मुआवजा मिलता है मुसलमानों को। आपको क्या लगता है ये वोट बैंक से रिलेटेड है या क्या है? वोट बैंक, मैं बताऊं, मुस्लिम यूनिटी का एक आकर, ठीक है। 2 एमएलए भारी है, रफीक खान और 2 जो एमएलए मुसलमान के। बाकी एमएलए का कोई इस चीज पे कोई रुझान नहीं है। कोई हमारा हिंदू, कोई भी हिंदू, महेश जोशी जी भी पधार गए थे यहाँ इनको मुआवजा दिलाने में, उनका भी हाथ है, वो भी हिंदू हैं।
मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, सभी हिंदू इसी प्रकार से यूनिटी में रहे। हमारा मकसद किसी को क्षति पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है हम अपनी आत्मरक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सके। सर ये चीज तो सरकार की वो होनी चाहिए, तो हमें सरकार किसी पार्टी का नहीं चाहिए, हमें ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस के, हम हमारे धर्म की हम खुद रक्षा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैडम, तो प्रशासन भी है ना, प्रशासन भी हिंदू समाज को टारगेट करता है। वो समझता है कि अगर पुलिस डंडा भी मारेंगे ना तो हिंदू को मार सकते हैं। जिस दिन रामगंज में रोका था, पूरा प्रशासन रफीक खान के पीछे लगा हुआ था, यहाँ कटले में लूटपाट हुई, पूरी वीडियो है, फोटो है, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया? और रीजन क्या है? दुकान लूटी गई है। प्रशासन भैया प्रशासन को तो इतना डर होता है, ये हादसा घटने के बाद ये अपने एरिया के थाने में उनको नहीं रखते हैं, दूसरे थाने में शिफ्ट कर देते हैं। इनको ये पता है दंगा या दंगा कर देंगे और प्रशासन को भी मारेंगे। हिंदू कभी ऐसा चाहता ही नहीं है कि संप्रदाय फैले, हिंदू कभी नहीं होता है। तो मैडम चाहे चर्च के आगे से जाए, चाहे मस्जिद के आगे से जाए, चाहे मंदिर के आगे से जाए, तो उसको झुकना पता है, वो सिर्फ यूं ही करके जाता है, वो हर धर्म का पालन करता है। मैम हर गाँव में यदि 100 घर हिंदुओं का एक मुसलमान का मस्जिद बन जाती है, लेकिन कभी हिंदू उस मस्जिद पे हाथ नहीं लगाता है। हिंदू चाहता है भाईचारा, लेकिन ये लोग भाईचारा नहीं चाहते हैं। ये आने वाले समय में यदि 5 साल 10 साल ऐसी स्थिति रही तो हर घर के सामने नमाज पढ़ी जाएगी। मैडम और आप कहना चाह रहे हैं, आपका बहुत बड़ा दावा है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हर घर में नमाज पढ़ी जाएगी। 100% यदि ये प्रशासन, इसलिए घरों में घुसे गई है, घरों में मोदी जैसा आदमी चाहिए देश को चलाने के लिए। जय श्री राम।